जब एलोन मस्क का रॉकेट ट्रायल 2 बार फेल हो गया तब भी वो रुके नहीं और तीसरे ट्रायल के लिए तैयार हो गए। जब स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तब भी वो रुके नहीं और पिक्सार नाम से खुद की एक एनिमेशन कंपनी बना डाली। जब विराट कोहली को उनकी खराब फॉर्म के चलते लोग ताने दे रहे थे तब भी ये बंदा रुका नहीं और दोबारा कमबैक से लोगों को जवाब दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे हजारों एग्जाम्पल से जहां पर लोग बुरे से बुरे हालातों से निकलकर महान बने हैं क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। अब इस दुनिया में कुछ भी करने जाओगे ना तो आपकी लाइफ में लाखों रुकावटें आएंगी, लाखों मुसीबतें आएंगी, लाखों हर्डल्स आएंगे जो आपको पूरी तरह से दर्द में ला सकते हैं, पूरी तरह से दुखी कर सकते हैं। और ऐसे समय पे आप जैसा रिएक्ट करते हो, आप जैसा सोचते हो, आप जैसा डिसीजन लेते हो, आप जैसा बिहेव करते हो, ये सब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और आप फिजिकली चाहे कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन जब मुसीबतें आती है ना, जब एकदम टूटने वाला समय आता है ना, तो उस वक्त आपकी फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। और अगर आप इस वक्त मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप पूरी तरह से टूट जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आ जाओ जानते हैं कैसे आप भी एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बन सकते हो। तो वेलकम बैक टू वाव बुक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना सिखाएगी, जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, जिसे लिखा है एमी मोरेन ने। तो आइए जानते हैं उन 13 चीज़ों के बारे में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ना खुद को बेबस या लाचार नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि मैं बहुत ही बेकार हूँ। कुछ भी बुरा होने पर या मुसीबतें आने पर ये ऐसा नहीं बोलते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब कमज़ोर लोगों की निशानी है। ऐसे लोग अपने साथ कुछ भी बुरा होने पर या कोई मुसीबत आने पर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग खुद को बेबस नहीं समझते। ये लोग मुसीबत में भी हौसला रखते हैं और हमेशा कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग बैठकर किस्मत का या लोगों का रोना नहीं रोते बल्कि उनका सामना करते हैं। अब मान लो कि आपकी कोई जॉब चली जाती है तो क्या आप रोना शुरू कर दोगे कि यार अब क्या होगा, मेरी तो जॉब चली गई, अब घर कैसे चलेगा, EMI कैसे भरूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आपका तो पता नहीं, लेकिन कोई भी अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होगा तो वो हिम्मत रखेगा और नई जॉब ढूंढेगा या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन अपनी किस्मत पर या लोगों का रोना नहीं रोएगा। तो इसलिए कभी भी कुछ भी बुरा होने पर या मुसीबत आने पर रो मत, बल्कि उस मुसीबत का डट कर सामना करो और कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। यही मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। नंबर 2, दे नेवर गिव देयर पावर टू एनीवन। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ना कभी भी अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथों में नहीं देते, बल्कि अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करते हैं और सारे डिसीजन खुद लेते हैं। ये लोग ऐसा नहीं सोचते कि काश मेरे पेरेंट्स अमीर होते तो मैं भी अमीर होता, बल्कि ये लोग अमीर बनने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगते हैं और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं या दूसरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि फलाने की गलती की वजह से मेरा ये नुकसान हो गया या मेरा कुछ बुरा हो गया। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग अपनी गलतियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना करने की पावर होती है, लेकिन कुछ लोग ही उस पावर का यूज़ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए आप भी टफ सिचुएशन में भी खुद से बोलिए कि आई हैव पावर, मैं इस मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो और मुसीबतों का सामना करो, उसके आगे घुटने मत टेको। नंबर 3, मेंटली स्ट्रॉन्ग डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। बहुत से लोग लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, क्योंकि वो लोग बदलाव यानी चेंज को पसंद ही नहीं करते। उन्हें अपने आसपास हर चीज़ वैसी की वैसी चाहिए। ज़रा सा भी चेंज देखने पर ये लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद को बदलने का एफर्ट ही नहीं करना चाहते। ये लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और इसी वजह से ये लोग कभी चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जब कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग या UPI ऐप्स जैसे पेटीएम, गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करता था। सबको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सीखा और आज लोग अपनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन फ़ोन से ही सेकंड्स में कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी बैंक जाकर लंबी लाइन लगाना पसंद करते हैं, बेशक उसमें कितना भी टाइम बर्बाद हो जाए, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सीखना ही नहीं चाहते। और ऐसे ही लोग वीक लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं
दोस्तों, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, कभी ना कभी कोई ना कोई बदलाव तो होता ही होता है। इसलिए चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। कोई भी बदलाव आए या फिर कोई भी चीज़ आए, अब रो मत उसके सामने कि यार अब ये क्या हो गया, मैं तो भाई जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। नहीं, अगर आप सभी के साथ साथ आगे नहीं बढ़ोगे ना, अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे और ये दुनिया आपसे आगे निकलती चली जाएगी। इसलिए चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो और मेंटली स्ट्रांग बनो, क्योंकि आपने वो कोट तो सुना ही होगा, नथिंग इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज। नंबर 4, दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लिए गोल बनाते हैं और उसी पर फोकस करते रहते हैं, और दुनिया इनके बारे में क्या सोच रही है, क्या अनाप शनाप बक रही है, ये लोग उसकी परवाह नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिजनेसमैन बनना है तो आप सिर्फ अपनी बिजनेस पर ही तो मेहनत कर सकते हो, वही तो आपके हाथ में है। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वेल, क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें उलझोगे तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होगी। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते जो उनके हाथ में नहीं है। जब विराट कोहली का फॉर्म खराब चल रहा था और उनसे रन नहीं बन रहे थे, तो बहुत से लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, उन्हें ताने दिए, और बहुतों ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें टीम से निकाल दिया जाए। लेकिन वो सिर्फ अपने गेम पर फोकस करते रहे और खुद पर फोकस करते रहे, और आज नतीजा आपके सामने है। क्योंकि विराट कोहली एक मेंटली स्ट्रांग इंसान है। वो जानते थे कि लोगों के क्रिटिसाइज, लोगों के ताने वगैरह ये सब वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने गेम को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दुनिया गई भाड़ में, मेंटली स्ट्रांग लोग दुनिया की कभी भी फिक्र नहीं करते। ये जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। क्योंकि आप कुछ नया करने जाओगे ना, या कहीं भी आपसे गलती हो रही होगी ना, तो दुनिया आपको ताने जरूर देगी। लेकिन दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। इसीलिए कभी भी ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो जो आप कंट्रोल ना कर सको। आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दो और उसे पाने की कोशिश करो। नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एनीवन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर वक्त सबको खुश करने में लगे रहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कहीं कोई दूसरा उसकी बात से बुरा ना मान जाए, इसलिए ये लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और अपनी ट्रू फीलिंग्स को किसी को नहीं बताते। उन्हें लगता है कि सामने वाला बुरा मान गया तो, लेकिन उनका ये बिहेवियर कमजोर लोगों की निशानी है। ऐसे लोगों का खुद का ना कोई ओपिनियन होता है, ना कोई खुद की चॉइस होती है। ये लोग बस दूसरों को खुश करने के लिए अपने डिसीजन बदल लेते हैं, और इसी वजह से ऐसे लोग कोई भी रेपुटेशन या कोई भी वैल्यू गेन ही नहीं कर पाते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को खुश करने के लिए करते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि सामने वाला बुरा मानेगा या नहीं। इन्हें तो जो कहना होता है या फिर जो इन्हें सही लगता है, ये वही कहते हैं। आपने अश्नील ग्रोवर का नाम तो सुना ही होगा। कैसे उन्हें जो भी बोलना होता है वो साफ मुंह पे बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बुरा मानेगा या भला। उन्हें तो बस जो कहना होता है वो कह देते हैं, और इसी वजह से ऐसे लोगों की रेपुटेशन भी होती है। देखो दोस्तों, इस दुनिया में किसी को भी खुश रखना उतना ही मुश्किल है जितना टूथपेस्ट के डिब्बे में वापस टूथपेस्ट डालना। वो लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप में कमी ढूंढ ही लेंगे। आप 100% किसी को खुश नहीं रख सकते। तो जब ये दुनिया ही ऐसी है, आप किसी को खुश ही नहीं रख सकते यहाँ पे, तो सबकी चिंता क्यों किया जाए। इसलिए सबको खुश करने में कभी भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। जो भी आपके ओपिनियन है, साफ बिंदास बोल दो सामने वाले को। जो भी आपको डिसीजन सही लगता है, जो भी आपको करना सही लगता है, वो करो। इसलिए सही डिसीजन लो और आगे बढ़ो। नंबर 6, मेंटली स्ट्रांग डोंट फियर टेकिंग रिस्क। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, या फिर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो आपको रिस्क से इश्क तो करना ही पड़ेगा। बिना रिस्क से इश्क किए या फिर बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दो। ऑथर कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो जो भी रिस्क लेते हैं ना, उससे पहले ये देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर कोई नुकसान हुआ भी तो क्या इसकी भरपाई हो सकती है। ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही वो लोग रिस्क लेते हैं। मान लो कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है लेकिन रिस्क लेने से बहुत डरता है, तो वो कभी भी क्रिकेटर बनने का कोई रिस्क ही नहीं लेगा, और हो सकता है कि सारी जिंदगी किसी ऑफिस में बैठकर बोरिंग सी जॉब करते हुए ही गुजार दे, और इस तरह तो उसका टैलेंट बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा ना। सोचो, अगर उसने रिस्क लिया होता तो वो महान क्रिकेटर भी बन सकता था और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को भी छू सकता था। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते। जब इलॉन मस्क के 2 रॉकेट ट्रायल फेल हो चुके थे, तब भी उन्होंने तीसरे रॉकेट लॉन्च के लिए अपनी सारा पैसा उसमें लगा दिया था और खुद किराए पर रहने लगे थे। अब इसको रिस्क नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? क्योंकि आपने मार्क ज़करबर्ग का वो कोट तो सुना ही होगा ना, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क।
यानी सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम कोई रिस्क ना लें। तो इसलिए आप भी रिस्क लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं करिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आप बुढ़ापे में होंगे तब आप खुद ये सोचेंगे कि काश उस समय मैंने थोड़ी सी हिम्मत रख ली होती और रिस्क लिया होता। और इसी रिग्रेट को मेंटली स्ट्रांग लोग बिल्कुल पाना नहीं चाहते और इसीलिए वो रिस्क लेने से कभी डरते नहीं हैं। तो इसलिए आप भी रिस्क लेना शुरू करो। जो भी आप कर रहे हो उसे पहले कैलकुलेट करो और फिर उसमें रिस्क लो और मेंटली स्ट्रांग भी बनो। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए इस बुक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैंने आपको 6 ऐसी चीज़ें बताई जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं और अगली वीडियो में आगे की 7 चीज़ें बताऊंगा जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते हैं। चलो वो वीडियो भी आप देख लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को पढ़ो। बहुत ही कमाल की बुक है, ज़रूर पढ़ो। और अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर इसे परचेज़ कर सकते हो और मेंटली स्ट्रांग बनने की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। और हाँ, उस किताब को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।